So Chelsea is back in the Champions League and it is a phenomenal sight because हम 2.5 साल बाद वापस खेलने वाले हैं. As a Chelsea fan, I think I feel really very much proud and ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग है ना because we are returning to a stadium जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग लिफ्ट करी थी एट बायर्न म्यूनिख का होम टाउन एलियंस अरीना. अब पहली बात ऑडियो में थोड़ी दिक्कत तुमको देखने को मिल सकती है बिकॉज मेरा ऑब्वियसली यूजुअल सेटअप नहीं है. मैं कॉलेज से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आज थोड़ा ज़रूरी है कि आज वीडियो रिकॉर्ड करना है एंड बस घर पे जाकर टाइम नहीं है वगैरह वगैरह. बट रात को वॉच अलॉन्ग होगा 12:30 सो यू कैन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड नाउ गेटिंग इनटू द गेम, फर्स्ट ऑफ ऑल बायर्न म्यूनिख इज अ वेरी वेरी टफ ओपोनेंट. हमको पता है बायर्न म्यूनिख होम ग्राउंड पे कैसी है एंड नॉट जस्ट होम ग्राउंड. हमको पता है बायर्न म्यूनिख अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. उनका अटैक ले लो, हैरी केन ले लो, ओलिसे ले लो, लुइस डियाज ले लो. These guys have a phenomenal attack first of all. Then उनकी midfield भी बहुत अच्छी है. लोग किमिच है उनके पास. Again, they have a lot of experienced players compared to Chelsea. उनके डिफेंस में मैं कह सकता हूँ कि थोड़े होल्स हैं जो कि चेल्सी को एक्सप्लॉइट करने चाहिए. बट देन अगर तुम डिफेंस पे एक्सप्लॉइट कर दो देन यू हैव समवन लाइक मैनुअल नोयर जो कि कीपर है एंड दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली टफ टू डील विद फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मैनुअल नोयर पता है कि इतना आसान तो नहीं है उनको बीट करना, राइट. Imagine if João Pedro actually scores against Neuer in the same way जैसे ड्रॉगबा ने स्कोर किया था. भाई दैट विल बी आइकॉनिक, दैट वुड बी फैंटास्टिक. काश हो जाए भाई, काश हो जाए. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक चेल्सी के लिए João Pedro विल स्टार्ट, ही हैज़ टू स्टार्ट. अगर मैं लाइनअप पे ही चलूँ ना स्ट्रेट तो वेल स्ट्राइकर ऑप्शन João Pedro. अब वी हैव मार्क ह्यू, ही विल नॉट प्ले. निकोलस जैक्सन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंगल होगा बिकॉज जैक्सन एक्चुअली बायर्न म्यूनिख की तरफ से खेलने वाले, बट स्टार्ट करें ना करें it's bit of a question because I don't think Nicolas Jackson will start over Harry Kane in any case. है ना, तो मतलब वो ऑफ द बेंच उसको लाया जाए. बट अभी आई थिंक João Pedro स्टार्ट करेंगे. कोल पाल्मर माइट स्टार्ट ऑफ द राइट. मेरा जो कैसे कोल पाल्मर राइट से स्टार्ट करेंगे, मिडिल में होंगे एंजो फर्नांडिस बिकॉज आई थिंक ये जो गेम है ना ये मिडफील्ड में जीता जाएगा या हारा जाएगा. अगर चेल्सी अपनी मिडफील्ड डोमिनेट कर सकती है, डोमिनेट कर लेती है, ठीक है, तो बहुत फायदा होगा कुरेट्स का क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं. इनको दे हैव द नो हाउ एंड व्हाट इट टेक्स टू बीट अ टॉप टीम, है ना. वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू आवर प्लेयर्स. श्योर एंजो फर्नांडिस इज अ वर्ल्ड कप विनर, श्योर काइसेडो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं तो कहता हूँ अच्छा खेलते हैं, बट देन वी आर अप अगेंस्ट अ जायंट राइट नाउ, राइट. तो आई थिंक मिडफील्ड में हम उनको आउट नंबर करने की कोशिश करेंगे विद मोजेस काइसेडो, विद एंजो फर्नांडिस एंड ऑल्सो विद रीस जेम्स. आई थिंक रीस जेम्स को इस बार मिडफील्ड में खिलाया जाएगा. दैट इज माय प्रेडिक्शन एंड मुझे लगता है कि हम एक्चुअल में ना एक we might see like a 4-2-3-1 formation itself, but I think Enzo Fernandez नंबर 10 में खेलने वाले हैं. लेफ्ट पे होंगे पेड्रो नेटो, राइट पे होंगे पाल्मर, स्ट्राइकर होंगे João Pedro एंड जो पिवट होगा ना उसमें काइसेडो होंगे एंड रीस जेम्स होंगे. अब व्हाई एम आई सेइंग दिस बिकॉज तुमको याद होगा हमने पीएसजी के अगेंस्ट भी यही किया था. हमने पीएसजी की मिडफील्ड को तोड़ने के लिए हमने अपने नंबर्स बढ़ाए थे मिडफील्ड में एंड उस टाइम गुस्टो ने स्टार्ट किया था राइट बैक. तो आई थिंक सिमिलर हमको देखने को मिलने वाले हैं कि गुस्टो राइट बैक पे स्टार्ट करेंगे. सेंटर बैक उस टाइम हमारे पास कोलविल थे. कोलविल वाज देयर इन दैट फाइनल ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप, बट ठीक है अब वो नहीं है. तो आई थिंक टॉसिन एंड चालोबा स्टार्ट करेंगे. देखो पर्सनली टॉसिन पे थोड़ा मेरा विश्वास कम होगा बिकॉज वो 1v1 डिफेंडिंग में बंदा अच्छा नहीं कर रहा. एंड जैसे हम गोल्स कंसीड कर रहे हैं ना, लॉन्ग बॉल्स आती है एंड टीम्स बस हमको खा जाती है एंड जो लास्ट मैन डिफेंडर होता है वो होता है टॉसिन. वो डिफेंड नहीं कर पाता बंदा. दैट इज द प्रॉब्लम वी नीड टू एड्रेस. लेफ्ट बैक पे आई थिंक कुकुरेला इज अ great option. Obviously he would be the guy, but actually I'm looking forward to Cucurella versus Olise. And Cucurella, I mean people underrate us because लोग ज़्यादा या तो चेल्सी को खेलते हुए नहीं देखते, but I am telling you Chelsea is going to surprise a lot of people. They are going to surprise a lot of people. और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यार चेल्सी मेरी टीम है तो मैं ये बोल दूँ कि यार they are going to surprise a lot of people. No, actually I think Chelsea will surprise a lot of people and we have to. And तुम देखो Chelsea belongs in this competition. Chelsea are the club World Cup champions as well. Sure तुमको लगेगा मैं बहुत biased हो रहा हूँ. Obviously भाई मैं Chelsea fan हूँ, मैं अपनी टीम को hype तो करूँगा ही ना. तो सी आई थिंक हम पोटेंशियल रखते हैं एंड जो हमारी ये टीम है ये कप रन्स के लिए ज़्यादा बेटर है बिकॉज येस लीग में तुमको वीक इन वीक आउट कंसिस्टेंसी चाहिए, बट कप कॉम्पिटिशन में ऑन दैट डे यू नीड टू परफॉर्म एंड आई थिंक ऐसा कर सकती है चेल्सी एंड दे वुड डू. आई थिंक दे वुड डू एंड दे वुड सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल. अब निकोलस जैक्सन की न्यूज़ आ रही थी कि यार निकोलस जैक्सन ने बता दिया बायर्न को यार कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन है चेल्सी की और ये सब, और विंसेंट कंपनी ने पता नहीं 40-50 चेल्सी के गेम्स देख लिए. तो भाई ये सारे माइंड टैक्टिक्स होते हैं, ये सारे मेंटली इफेक्ट करने के लिए होते हैं. तो भाई मरेस्का नहीं देख पाएगा. विंसेंट कंपनी ने 40 देखे तो मरेस्का ने भी 40-50 गेम देखे होंगे, तुम खुद ही बताओ, राइट. तो दैट इज ऑल्सो देयर एंड निकोलस जैक्सन ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी अगर बायर्न म्यूनिख हार गई ना भाई, निकोलस जैक्सन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है. ये तो मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ. उसको वैसे ही वो साइन नहीं
करने वाले, फिर नेक्स्ट डे टर्मिनेट करके भेज देंगे यार वो डबल एजेंट खेल रहा है, वी डोंट नो बट या मजाक से हटके आई थिंक निकोलस जैक्सन तो वैसे भी स्टार्ट नहीं करने वाले, सो इट्स गोइंग टू बी नॉट रियली मच ऑफ आवर प्रॉब्लम, एंड अगर वो स्टार्ट करते भी हैं वी हैव प्लेयर्स टू डील विद इट, राइट। आई थिंक गुस्टो को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा जैसे उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली हमको डील करना होगा जो बड़े प्लेयर्स चल रहे हैं, इट विल बी टफ। हैरी केन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमको कर सकती है। हैरी केन इज गोइंग टू बी अ टफ वन टू डील विद। टोसिन चालवा मैं ट्रस्ट करता हूँ, बट हैरी केन इज लाइक अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। अभी तो उसमें जमाल मूसियाला नहीं है भाई बायर्न के पास, सो दैट इज ऑल्सो देयर। अब मूसियाला होता तो भाई और खतरा होता, बट आई थिंक वी हैव द प्लेयर्स जो कि मोमेंट पे स्टेप अप करते हैं। हमने जॉ पेड्रो को देखा है, हमने कोल पाल्मर को देखा है, जो कि बड़े मोमेंट्स पे स्टेप अप करते हैं एंड करते आए हैं बंदा, मतलब फाइनल्स में, बिग मैचेस में। और ये बहुत सारे प्लेयर्स का चैंपियंस लीग डेब्यू भी होने वाला है, लाइक काइसेडो, राइट, इनका चैंपियंस लीग डेब्यू होगा, कुकुरेला का चैंपियंस लीग डेब्यू होगा। तो दीज गाइज वुड बी अप फॉर इट, हमने एक्सपीरियंस कर लिया क्लब वर्ल्ड कप में, हमने बड़ी टीम्स को हराया है, वी कैन डू दिस, वी कैन बी दैट जाइंट स्लेयर। एंड आई थिंक सी आई एम नॉट सेइंग कि हम फेवरेट्स जा रहे हैं, हम फेवरेट्स नहीं जा रहे। अगर मैं तुमको रेशियो बताऊँ 60-40, 60% बायर्न में, 40 है, ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 70-30 भी हो सकता है ये रेशियो, बट देयर इज अ चांस। आई वुड से टू ऑल चेल्सी फैंस कि देयर इज अ चांस वी कैन डू। आई वुड से इट्स इम्पॉसिबल, बट आई थिंक वी कैन प्रूव अ लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग एज वेल, बिकॉज अगर हमने बायर्न को हराया तो जो ब्रेंटफोर्ड का ड्रॉ हुआ है सब भूल जाएंगे, और वो भूलने के बाद में सारे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कि यार ओके चेल्सी को हमको सीरियसली लेना है, बिकॉज दीज गाइज कैन एक्चुअली डू समथिंग। एंड उसके बाद हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी मैच है, अगेन वी विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस मैच। मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो आई थिंक ये बहुत टफ गेम होने वाला है, एंड मज़ा बहुत आएगा। एज आई सेड कोचलॉन्ग में ज़रूर आना रात को 12:30। आई थिंक चेल्सी विल विन दिस मैच 2-1। मुझे लगता है कि चेल्सी एक 2-1 विक्ट्री यहाँ पे लेगा। I'll say it would be a narrow win. It would be a very hard-fought, tough win over Bayern Munich. लेकिन मुझे लगता है हम कर सकते हैं, मुझे लगता है हम जीतेंगे। 1 गोल का मार्जिन होगा एंड आई थिंक 2-1 हम विक्ट्री लेके जाएंगे। एंड रॉबर्ट सैंचेज भी बाय द वे, यस उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, बट बड़े मैचेस में बंदे ने अभी तक शो अप करा है, बायर्न में भी उसको शो अप करना ही होगा, वरना अदरवाइज भाई वी विल बी स्क्रूड एनी विच वे। तो यस क्वालिटी दोनों तरफ है, बायर्न म्यूनिख के पास थोड़ी सी ज़्यादा है। तुम बात कर लो सारे प्लेयर्स की, एक्सपीरियंस भी उनके पास ज़्यादा है, बट आई थिंक चेल्सी भी कर सकती है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मैनेजर्स देखो, विंसेंट कंपनी और ऐसा दोनों चैंपियनशिप में मैनेजर थे आज से 2 साल पहले, राइट। तुम देखो कैसे जिंदगी उनकी पलट के फुल चैंपियंस लीग में मैनेज कर रहे हैं, तो लाइफ रियली चेंजेस रियली फास्ट, इससे यही आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक चेल्सी इज सॉर्टेड, वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन आवर टीम, वी नीड टू ट्रस्ट आवर टीम कि हम वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं। एंड आई ट्रस्ट मरेस्का फुली विद दिस जॉब, विद दिस मैच एज वेल। आई थिंक हम अच्छा करेंगे एंड आई जस्ट होप कि हम वहाँ जाके बैटर ना हो जाए 3-4 में, जो कि मुझे लगता है नहीं भी होगा, बट मेंटली हमको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, मेंटली हमको देखना पड़ेगा कि हम अच्छे से खेल रहे हैं, अच्छे से कंडक्ट करें, बिकॉज एलियंस अरीना एनी विच वे टफ ग्राउंड होने वाला है खेलने के लिए, राइट। That is it from my side for this video. I know इसमें एडिट्स नहीं होगी, क्वालिटी भी थोड़ी सी तुमको देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली माइक नहीं है मेरे पास, जैसा मैंने बताया ईयरफोन से कर रहा हूँ, क्लास में बैठा हूँ, आवाज़ आ रही होगी तुमको लोगों की, सॉरी फॉर दैट। बट आज थोड़ा जल्दी था यार, इसलिए ऐसे मेरे को इस वीडियो के लिए करना पड़ा। Next time I'll try to do it in a much better way, right? Let's just say that, or do it in the usual way जैसे करते हैं। So well, that was it from my lineup, that was from my prediction. Let's see क्या होता है, and thank you so much for watching this video. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जाते जाते मेरे को एक सवाल बता देना, भाई लाविया किधर है? रोमियो लाविया की आदमी किधर रहता है भाई? वो ट्रैवल भी नहीं किया उसने स्क्वाड के साथ, कहीं भी नहीं है भाई वो बंदा। और लेट मी नो डाउन बिलो, रोमियो लाविया को पता लगता है कहाँ होंगे, कहाँ है वो बंदा भाई, फिर से बाहर हो गया। तो वेल लेट मी नो ऑल डाउन बिलो। I'll catch you all in the next one. Watch along में आना रात को, and see you all there. Bye bye. Peace out. Take care.